किसी सिक्के की तरह तवांग के दो पहलू हैं। आज हम आपको दोनों पहलू दिखाने जा रहे हैं ताकि 9 दिसंबर को हुई झड़प को लेकर सारा का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि एलएसी पर मौजूदा हालात क्या है। मुझे कोई पावर नहीं है। तवांग को लेकर विपक्ष का दावा यही है कि चीन ने घुसपैठ की है और भारतीय जमीन पर कब्जा कर रखा है। दूसरा दावा यह कि भारतीय सेना ने घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम किया है। चीनी सैनिकों को हर बार खदेड़ा है। सरल शब्दों में समझें तो एलएसी पर चीनी सैनिकों को भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। यही बात देश की सेना, देश के रक्षा मंत्री और देश के विदेश मंत्री ने दोहराई। अब सवाल है कि तवांग मामले में सियासत की कितनी मिलावट है, चीनी घुसपैठ वाले दावे में कितनी हकीकत है। ये समझने से पहले दो बड़े बयान आपको गौर से सुनने चाहिए। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, कोई भी इन बातों को समझता है। राहुल के बयान पर देश की संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार करते हुए चीन पर मोदी सरकार की नीति और नीयत की संपूर्ण व्याख्या की है। I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans. Sir, our jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. This is not something which is appropriate. अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों के हाथों भारतीय जवान पिट रहे हैं। इस गंभीर आरोप पर देश के विदेश मंत्री का राहुल के नाम यही जवाब है। अब तीन तस्वीरों में कैद तवांग की हकीकत को समझते हैं। पहली तस्वीर देश की संसद के अंदर की है, जहां विपक्ष एलएसी को लेकर मोदी सरकार को घेर रहा है। विपक्ष संसद में चर्चा कराने को लेकर अड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर एलएसी से सटे हुए इलाके की है, जहां भारतीय सेना की तैयारी आप देख रहे हैं। प्रचंड सर्दी में भी भारतीय सेना के कॉन्वॉय फॉरवर्ड पोस्ट पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर तवांग की है, वही तवांग जिसे लेकर दिल्ली का सियासी तापमान बेहद हाई है। सबसे पहले आपको आज तक संवाददाता गौरव सावंत की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एलएसी को लेकर भारतीय सेना क्या कर रही है। एलएसी की स्टेटस रिपोर्ट क्या है। सेना की कई गाड़ियां वास्तविक नियंत्रण रेखा की ओर जा रही हैं। ये अलग अलग जगहों पर सेना की मौजूदगी को और दुरुस्त कर रही हैं। 1962 से 60 वर्ष बाद अब मानसिकता पूरी तरह से बदल गई है। इस समय आप देख भी सकते हैं, यह बर्फबारी भी हो रही है और सड़कें भी इस तरह की बनाई गई हैं कि बर्फबारी हो भी तो बर्फ को वहां से हटा दिया जाए और दर्रे को खुला रखा जाए। दूसरी तरफ यहां पर एक टनल भी बन रही है ताकि साल भर आवाजाही हो सके तवांग की सुरक्षा के लिए। अब आपको संसद के अंदर और तवांग की ग्राउंड रिपोर्ट देखनी चाहिए। तवांग में रह रहे लोग एलएसी को लेकर क्या सोच रहे हैं और देश की संसद में बैठे नेता क्या सोचते हैं। कोई मेंबर रूल्स नहीं देखता, कोई किताब नहीं पढ़ता, तो सिर्फ सीधा आता है और कुछ ना कुछ बोल देता है। ये सदन के बाहर चले जाता है और मीडिया में भी वही आता है। आपको रेसिड्यूरी पावर्स है, इसको सस्पेंड करिए रूल्स को। और चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है। और प्लीज नो आज वो वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं। लोगों को हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। बोल रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि वहाँ में कुछ हुआ है। हम लोगों को कोई फिक्र नहीं है और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी उन लोगों के साथ में मिलके उन लोगों को चाइना का मुकाबला करने का तैयार है मैडम। टूरिस्ट यहाँ गाँव में आएंगे तो अगर देखने के लिए तो बहुत सारा जगह है मैडम। यहाँ से हो गया थिप्सो गोम्बा है
और ठमदेंग है। इंडियन आर्मी को हमेशा हम लोकल लोग सपोर्ट करते रहेंगे। इंडियन आर्मी और ये जो लोकल लोग हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत एकदम शांति में बैठे हुए हैं, वो पूरा इंडियन आर्मी की वजह से। वो तो बहुत प्राउड फील करते हैं इंडियन आर्मी को, उन्हीं की वजह से आज हम लोग यहाँ पर सेफ है, बहुत अच्छा लाइफ जी रहे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट यही बता रही है कि तवांग में सब कुछ नॉर्मल है। चीन की तरफ से की गई घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। तवांग से श्वेता सिंह और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।